इंडिया 7 विकेट से मैच नहीं जीती, बल्कि शुभमन गिल की क्लास, गुरनूर बरार का डेब्यू, हर्ष दुबे का एक वो यादगार डेब्यू जिसने बताया कि सुनो, हम यहां पर टिकने के लिए आए हैं। कोई एक या दो मैच की कहानी नहीं है, लेकिन एक दिल जीता रहमुल्लाह गुरबाज ने जब एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी लगाई। हाँ, कई बार होता है जब आप इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखते हो तब आप सोचते हो कि यार सपोर्ट किसे करना है और क्या वाकई में जीत के बाद जश्न मनाना है। एक मैच जहां पर 84 रन की पारी 66 बॉल में निकल के आई, उस मैच में जहां पर ऐसा लगा था कि शायद फंस सकता है। हाँ, रोहित शर्मा जिस तरीके से रन आउट हुए उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ईशान किशन का वो नॉक उतना लंबा नहीं आया। जो मैच आसानी से खत्म किया जा सकता था उसमें केएल राहुल का फिनिशिंग टच देखने को मिला। 19 बॉल 39 रन के फिनिशिंग, ईशान किशन 22 बॉल में 84 रन, और टीम इंडिया ने 7 विकेट से पहला ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की प्रिपरेशन को एक ट्रायम्फ विक्ट्री के साथ एक तरीके से 1-0 की लीड के साथ शुरू किया है। जी हाँ, कैप्टन शुभमन गिल, ऑनेस्टली कहूं तो एक बात कही जाती है क्रिकेट में कि जब कप्तानी की जिम्मेदारी मिलती है तो एक खिलाड़ी के साथ दो चीजें होती हैं, या तो वो निखरता है या फिर वो बिखरता है। गिल के साथ ये हुआ कि वो निखरे, और क्या खूबसूरत निखरे। अगर आप लास्ट 4 इनिंग देखेंगे ऐसा ओडीआई कैप्टन, 71 में 56, 53 में 56, फिर 18 में 23 और अब 66 में 84 नॉट आउट, यानी कि पिछली 4 इनिंग में 3 सेंचुरी। शुभमन गिल एक प्लेयर नहीं, एक कैप्टन नहीं, बल्कि अब एक लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हो गए हैं। वो लीडर जो अपनी टीम को लीड फ्रॉम द फ्रंट लेकर चलता है, वो लीडर जो बताता है कि हाँ, हम साथ हैं, मैं खड़ा हूं तो आप मैच हार नहीं सकते। तारीफ इस मैच में बॉलिंग की भी रहेगी, क्योंकि अगर एक तरफ रहमुल्लाह गुरबाज की सेंचुरी थी तो दूसरी तरफ हमारे पास गुरनूर बरार का डेब्यू था। 5 ओवर पूरे नहीं डाले, सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट। हर्ष दुबे 5 ओवर में 47 रन लेकिन 3 विकेट। अर्शदीप पाजी 5 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी के खाते में 2 विकेट आए। वॉशिंगटन सुंदर को मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप जीटी में खेलेंगे तो आपको एज अ स्पेशलिस्ट बैटर यूज किया जा रहा है, और इसका खामियाजा हमने यहां पर भुगता कि 1-2 ओवर में 19 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा 5 ओवर में 35 रन। अगेन वो जो आईपीएल में हम फ्लैट ट्रैक दे देते हैं, वो हम जो एकदम हाईवे दे देते हैं, उसका नुकसान हमें यहां देखने को मिल रहा है। बहरहाल उस हाईवे पे शुभमन गिल की गाड़ी बहुत शानदार चली थी। 6 जून को एज अ कैप्टन टेस्ट 100 जोड़ा था, 13 जून को एज अ कैप्टन 66 बॉल 84 रन। एक कमाल का नॉक, ऑनेस्टली कहूंगा। शुभमन गिल एज अ कैप्टन बेइंतहा खूबसूरत निकल के आए हैं, क्योंकि टेस्ट मैच की आप बात कर लीजिए, ओडीआई की बात कर लीजिए, 2 फॉर्मेट में कैप्टन है, दोनों फॉर्मेट में कमाल किए। यहां पर केएल राहुल को एक नई जिम्मेदारी दी गई मैच फिनिश करने की, तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया। जब लगा कि मैच फंस सकता है, वहां पर सिर्फ 19 बॉल में 39 रन, ऐसा लगा कि आईपीएल खत्म हुआ ही नहीं है। उन्होंने जो 4 चौके 3 छक्के लगाए इस मैच को, जहां पर शायद कुछ इंटरेस्ट आ सकता था, जहां पर मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और पारी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, खत्म कर दिया। क्लास इनिंग कहूंगा, ऑनेस्टली कहूं तो वो रही चीजें। इसके अलावा ईशान किशन नंबर 3 पर खेलने उतरे थे। विराट कोहली नहीं है इस सीरीज में अवेलेबल, यशस्वी जायसवाल को शामिल जरूर किया गया था, बट ये चीज क्लियर रही कि यहां पर ईशान किशन ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। 200 दोहरा शतक उनके पास है, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अब उन्होंने बताया कि रोहित से कहा था ना कि भैया आप ही तो कैप्टन थे, आपने बाहर किया था, जब जब आते हैं तब तब रन बनाते हैं, बट अगेन वही कितने दिन टिक पाते हैं वो एक सवाल रहेगा। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड भी टूटे। रिकॉर्ड बनाया शुभमन गिल ने, क्योंकि फास्टेस्ट इंडियन है जिसने 3000 ओडीआई रन कंप्लीट किए हैं। एशियंस की बात की जाए तो सेकंड एशियन आ जाते हैं, फिर दुनिया को लेंगे 3000 रन बनाने में दूसरे सबसे तेज बैटर है शुभमन गिल। ओडीआई क्रिकेट में फिलहाल तो कमाल की फॉर्म में है, एंड मैंने वही चीज कही थी कि काश विराट कोहली इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज को खेलते। जिस तरीके के पिचेस हैं, जिस तरीके की इनिंग आई है, आई एम श्योर 3 मैच में 200 वो आसानी से बना सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल फिलहाल तो रूल कर रहे हैं। किंग के बाद प्रिंस है, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। 62 इनिंग, 3000 से ज्यादा रन, 56 से ऊपर का एवरेज, 1850, और 62 इनिंग के अंदर 800। शुभमन गिल द सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट आप कहे तो कोई इस बात में गुरेज नहीं है। दूसरी तरफ 48 बॉल में 100 रहमुल्लाह गुरबाज। अगर आप देखेंगे बाकी इनिंग को उठाकर और आप देखेंगे रहमुल्लाह गुरबाज की इनिंग को उठाकर, तो आपको एकदम बिल्कुल अलग तरीके से नजर आएगा।
3 बैटर है जो उनके डबल डिजिट पे जाते हैं, बाकी 10 रन का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज अलग पिच पर बैटिंग कर रहे थे, वो 48 बॉल में सेंचुरी जड़ देते हैं, अफगान क्रिकेट के लिए सबसे तेज सेंचुरीज में आज शुमार हो जाते हैं। लेकिन बाकी अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे थे। हम अफगानिस्तान से बहुत बेटर उम्मीद करते हैं। जिस तरीके से अफगान क्रिकेट पिछले कुछ सालों में ग्रो हुआ है, उससे आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते। अफगानिस्तान के जो आज के मैच भी देखोगे आप, पहले 15 ओवर में 140 रन थे, सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। ऐसा लग रहा था कि 25 ओवर के इस मैच में कम से कम नहीं तो मैं मान के चल रहा था 230-40 रन बनेंगे आराम से। लेकिन अगले 10 ओवर में सिर्फ 47 रन, 54 रन और 7 विकेट गिरे। इंडियन बॉलर्स का कमबैक जरूर था। डेब्यूटेंट गुरनूर बरार 3 विकेट, हर्ष दुबे के पास 3 विकेट, वो जरूर थे। बट मेरी अफगानिस्तान से उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं अफगानिस्तान से। बाकी आप बताइए, आप क्या कहना है जरा कमेंट के अंदर।